आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और आज इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, असेंबली हल्का बुद्धल के पीडीपी की जानिब से उम्मीदवार भी हैं। जहां मामा भांजे की टक्कर वहीं बड़ी तादाद में नौजवान गुफ्तार चौधरी के साथ भी जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन आज वो हमारे साथ मेहमान हैं क्योंकि कल जो है वो यहाँ पे पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती का दौरा भी है। बड़ा जलसा भी जो है वो माना जा रहा है, कितना अहम होगा पीडीपी के उम्मीदवारों के लिए, इस सब के ऊपर भी जो है वो चर्चा होगी। गुफ्तार साहब, मामा भांजे की टक्कर तो लगातार है, लेकिन इस दौरान जहां नौजवानों का काफिला आपका देखने को मिला, तो इससे नौजवान व दीगर सियासतदान भी जो है वो इस वक्त परेशान है। ये जादू जो है वो कैसे चला है? रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वर्ल्ड रिलेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है, बहुत दिल खुश भी होता है कि जब जिस हल्का से मैं आता हूँ, जिस हल्का इंतखाब से मैं आता हूँ, बुद्धल असेंबली सेगमेंट से मैं आता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है कि जब वहाँ का नौजवान भी आप सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, वहाँ पर एक बड़ी चीज है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। फैमिली रूल जो है वो पूरी तरीके से थोपा गया है वहाँ पर। पिछले 75 साल से वहाँ पर एक ही फैमिली जो है वो राज कर रही है, और आज भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और मुझे कई बार दुख भी लगता है। लेकिन उन चीजों से हटकर जब मैं देखता हूँ कि मेरी रैली, मेरे जलसे, मेरे प्रोग्राम्स में जब नौजवान आते हैं, भूखे आते हैं, प्यासे आते हैं, पेट पर पत्थर बांध कर आते हैं, हमारे जलसे, हमारी रैलीज, हमारी मीटिंग्स जो है वो धरती पर होती है, जमीन पे होती है, घास पर होती है, मिट्टी पर होती है, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए जो है वो फेंके जा रहे हैं। लेकिन उन चीजों से हटकर हजारों की तादाद में नौजवान जो है वो मेरे साथ भी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की सबसे बड़ी निशानी है, और ये एक मैसेज है आज कि फैमिली रूल खत्म होने वाला है बहुत जल्द, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह फैमिली रूल बुद्धल असेंबली सेगमेंट से खत्म होने जा रहा है। नहीं, जैसे इससे कबल जो है वो ये कहा जाता था कि फैमिली रूल को खत्म करना जो है वो मुश्किल है, तो लगता है कि गुफ्तार चौधरी के सामने भी बड़ा चैलेंज है। नहीं, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जो यकीन है और तवक्कल है वो अल्लाह की जात पर है। अल्लाह की जात ने अगर मुझे इस रास्ते पर भेजा है तो इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह बुद्धल असेंबली हल्का से फैमिली रूल जो है वो खत्म होने वाला है। और ये जो मामा भांजा की जाती लड़ाई है, वो कोई इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको बात बता दूं, ये कोई इलेक्शन नहीं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये उनकी जाती लड़ाई है। आपस में बहस मुबासा चल रहा है, और उसके बीच लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और लोग ऐसे सोच रहे हैं कि शायद इनकी आपस में लड़ाई है। और ये भी मैं आज आपको बात बता दूं कि इलेक्शन के बाद ये दोनों लीडर एक दूसरे के साथ बैठे होंगे। ये इनकी पूरी प्लानिंग है, और पूरी प्लानिंग के तहत ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद जब जुल्फिकार साहब मिनिस्टर बने तो कहीं ना कहीं उनके हालात उतने अच्छे नहीं रहे, तो बड़े सोच समझ के जुल्फिकार साहब ने अपने भांजा को जो है वो प्रोजेक्ट किया, बीडीसी अपने हाथ से बनाया, और फिर अब जो है असेंबली इलेक्शन चल रहा है, भांजा को भेजा एनसी में, खुद बैठ गए बीजेपी में। तो बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने ये गेम जो है वो रची है, और लोगों को बताया जा रहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। 25 तारीख के बाद ये जो भी इनमें से अगर कोई जीता है या हारता है, व्हाटएवर द रिजल्ट्स, ये एक दूसरे के गले लगे होंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये पहले बीडीसी चेयरमैन बनाया है, तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया है कि खुद ही बोया और खुद ही काटने की कोशिश कर। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि बीडीसी जुल्फिकार साहब ने इनको बनाया, और उसके बाद जब डीडीसी इलेक्शन आया तब भी इनके घर से 2 उम्मीदवार सामने आए। आप देखें कि कितनी प्लानिंग के साथ इन्होंने फैमिली रूल को फैलाने की कोशिश की है। अब ऐसा भी हो सकता था कि डीडीसी तो पंचायत का इलेक्शन था, ये किसी अपने वर्कर को उठा देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया, आम लोगों को नहीं किया। आम लोगों को इन्होंने अपने घर से अपने जो है वो लोग उठाए, डीडीसी के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाए, और अब पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी जो है वो अपना कब्जा जमाया, बीजेपी पर भी अपना कब्जा जमाया, और ठीक 25 तारीख के बाद ये एक दूसरे के गले मिल रहे होंगे, और लोगों को बता रहे हैं आज की डेट में कि नहीं जनाब हम। अच्छा गुफ्तार साहब, कल जो है वो पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जो है वो राजौरी में एक बड़े जलसे से जो है वो खिताब कर रही है, कितनी बड़ी तवक्को की जा रही है कि अवाम वहां पे पहुंचे? इंशाअल्लाह देखें, अगर काम की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो पीडीपी एक तहरीक है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के एहसानात हैं राजौरी पहुंच के लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि लोगों को बाहर निकल कर आना चाहिए, और भारी तादाद में हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, बुद्धल से हैं, थन्ना मंडी से हैं, राजौरी से हैं, या नौशहरा सुंदरबनी से हैं, कालाकोट से हैं,
तो हर कैंडिडेट को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पीडीपी ने राजौरी पुंछ के लोगों के लिए काम किए हैं। आज हमारे पास जो पीर पंजाब का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये पीडीपी की देन है। ये मुफ्ती साहब का विजन था। मुगल रोड जो है वो मुफ्ती साहब का विजन था। हजारों की तादाद में आरटी टीचर, रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल, ये किसने लगाई? ये मुफ्ती साहब की स्कीम थी। तो इन सब चीजों को देखकर खिता पीर पंजाब राजौरी पुंछ के लोगों को बड़ी तादाद में पीडीपी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस दौरान जो धब्बा लगा हुआ है कि 2014 के अंदर, 2015 के अंदर जो इलाहाक जो है वो पीडीपी और बीजेपी के दरमियान हुआ, उससे जो है वो पीडीपी को काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं वो एक बड़े लेवल की बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त मैं भी पार्टी का हिस्सा तो था नहीं। मुझे पार्टी ज्वाइन किए अभी सिर्फ 15-20 दिन हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं भी इसी विजन के साथ जो है वो पीडीपी में गया हूँ कि राजौरी पुंछ के लोगों पर पीडीपी के एहसानात हैं। मुझे आप एक काम बताएं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, माना जा सकता है। मुझे आप एक काम बताएं जो बीजेपी ने यहाँ पर किया हो। कोई काम नहीं किया उन्होंने लोगों को लड़ाया है, गुजर को पहाड़ी के साथ, हिंदू को मुसलमान के साथ इन लोगों ने लड़ाया है, तो उनका तो कोई काम है नहीं है। अगर डेवलपमेंट पर हम वोट मांगेंगे तो पीडीपी इज द बेस्ट चॉइस, और मैं अपील भी करूंगा लोगों के से कि पीडीपी को मौका दें। पीडीपी ने राजौरी पुंछ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। बाकी अलायंस के साथ हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम साइड पे रखते हैं, वो बड़े फैसले थे, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर पीडीपी के बहुत एहसानात हैं। नहीं, आपने जैसे कहा कि हमने चंद दिन हुए हैं पीडीपी में शामिल हुए, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उस वक्त की गलती थी? किसकी? पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान। मैंने कहा कि मैं मुफ्ती साहब का एक बड़ा होम मिनिस्टर रहे हैं देश के, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक विजन था, उनका एक नजरिया था। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बात कहता हूँ ना, हम जम्मू और कश्मीर हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कश्मीर स्टेट है या जम्मू स्टेट है, तो सारी चीजें मद्देनजर रखकर ही सरकारें जो है वो बनाई जाती। अभी सूरत-ए-हाल क्या है, कितनी सीटों के ऊपर पीडीपी जो है वो पीर पंजाब में कब्जा कर सकती है? देखिए, मैं तो अभी अपने इलेक्शन कैंपेन में जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारी यहाँ पर 8 सीटें और 8 की 8 सीट पर हम जो है वो इंशाल्लाह जीतेंगे। इस दौरान बताया जा रहा है कि कल जहाँ बड़ी रैली हो रही है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो पहुंच रही हैं, तो कुछ ज्वाइनिंग की भी तवक्कुआत की जाए इंशाल्लाह। ये मुझे लगता है कि राजौरी में बड़ा सरप्राइज होने वाला है। सरप्राइज राजौरी में कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है पूरी राजौरी पहुंच के लोगों को। अच्छा, मुझे आगे जो नजरियात हैं आवाम को लेके, जो नौजवानों को लेके, जिस तरह से आपके साथ नौजवान जो हैं वो लगातार चल रही हैं, लेकिन इस दौरान क्या ऐसा जादू की छड़ी जो है वो आपने चलाई कि नौजवान जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और 25 तारीख तक ये किस तरह के सलाम? देखें, इंशाल्लाह मेरी सबसे बड़ी जो बात है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं लोगों को झूठे ख्वाब जो है वो नहीं बता रहा हूँ। इससे पहले जितने भी लीडर वहां पर आए हैं या रहे हैं और अभी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने झूठ पर अपने महल जो है वो बनाए हैं, उन्होंने इक़्तिदार झूठ पर जो है वो बनाए हैं। और जो झूठ उन्होंने बोले कि हम बुद्दल को तहसील का स्टेटस देंगे, नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कोडरंगा में डिग्री कॉलेज बनेगा, नहीं बना। पीडी को तहसील देंगे, नहीं हुई। खवास को तहसील देंगे, नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। सड़कों की खस्ता हालत, अब जहां पर भी जो 5-5 घंटे जो है वो लग जाते हैं, तो किसी भी किस्म के वहां पर तरक्कियात के जो है वो काम नहीं हुए। हालांकि मुफ्ती साहब का इनिशिएटिव था, महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो इनिशिएटिव था, और वहां पर भी जो लोग उस वक्त पीडीपी में बैठे थे, उन्होंने भी पीडीपी को धोखा दिया और वो कहीं और जाकर चल गए। गुफ्तार साहब, आप बड़ी लंबी सियासत रखते हैं, बड़ी लंबी सोच जो है वो रखते हैं सियासत में, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद, और इस दौरान दोनों का मैनिफेस्टो में बड़ी जो है वो अलग अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 की बात करती है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ऐसी चीजें है ही नहीं है। तो लगता नहीं कि एक बार फिर से आवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गुमराह किया जा रहा है? वो तो नेचुरली सी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अभी चल रहा है अलायंस, जबकि पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमारा मैनिफेस्टो अपनाती है तो हम किसी भी सीट पर इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा का कहना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो स्टेट लेवल के इश्यूज हैं और कांग्रेस के बिल्कुल जो है वो हटकर हैं, तो इन सब चीजों को लेकर देखो चीजें तो सामने है ही है, फर्क तो बिल्कुल सामने है। शिमला के हाल दिनों में हालात भी देखे हैं, कांग्रेस जहां जम्मू कश्मीर के अलग बयानात, लेकिन शिमला में जो वहां पे मस्जिद के अंदर जो वहां पे देखने को मिले हालात, वहां पे लाठीचार्ज भी देखने के, इसको आप सियासी तौर पर कैसे देखें? देखिए, ये हर जगह की बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, वहां पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने नया अभी एक जो है वो वक्फ बिल लाया है,
तो मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा परेशान किया है बीजेपी ने। रही बात कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। अब मैं बहुत ज्यादा बिजी था, मुझे पता नहीं कि वहां पर हुआ क्या है, लेकिन अगर इस तरीके के हालात हुए हैं तो ये तो कांग्रेस के भी जो है वो डबल फेस है। अगर हम इस वक्त जो सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे राहुल गांधी जी, तो हमने उनको हर वक्त सपोर्ट किया है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, हर जगह जो है उनको सपोर्ट किया है और करेंगे भी। लेकिन हम आपके माध्यम से ये मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि देखें आप कि देश में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। अगर इस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई बड़ा फर्क रहेगा कांग्रेस में और बीजेपी में। जेल में इंजीनियर रशीद जो है वो जेल से बाहर आ चुकी है, लगता है कि पीडीपी को वहां पे उसका खौफ हो सकता है? नहीं, पीडीपी को किसी का कोई खौफ नहीं है। पीडीपी एक कैडर बेस्ड जो है वो जमात है और इंशाल्लाह हमें पूरी तवक्को है कि जम्मू कश्मीर में जो अगली सरकार है वो पीडीपी के बगैर नहीं है। मैं आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी उतार कर जो है वो वोट मांग रही थी, इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि उमर साहब ने बहुत कुछ जो है वो सीखा है पार्लियामेंट के इलेक्शन। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुफ्तार अहमद चौधरी साहब थे जिनके साथ बातचीत हो रही थी। वह कल जो है वो पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती जो है वो उनका दौरा जो है वो राजौरी में हो रहा है। इस दौरान बड़ी रैली के साथ जो है खिताब करेगी ऐसा इम्कान है और इस दौरान एक बड़ा सरप्राइज भी जो है वो देखने को मिल सकता है, गुफ्तार चौधरी का ही कहना है। वहीं दिन ब दिन जो यूथ जो नौजवान है वो गुफ्तार चौधरी के साथ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आपका क्या कुछ कहना है? क्या नौजवान तब्दीली ला सकते हैं?